नाम अमृतांशु गुप्ता है और आज हम पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी। जैसे आप ये पेन देख पा रहे हैं, चलो इससे थोड़ा खेलते हैं। इसको हल्का सा वेलोसिटी वापस आ रहा है, हल्का सा और बढ़ाया तो और ऊपर चला गया। मैंने सोचा कि इसको मैं इतना वेलोसिटी दे दूं कि ये वापस ही ना आए कभी। अब वापस क्यों आ रहा था पिछले दो रीजंस में, ये जानिए। क्योंकि अर्थ जो है इसको बार बार अपने सेंटर की तरफ खींच रहा था। तो अगर ये वापस नहीं आना चाहिए तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमको इसको इतना तेज फेंकना चाहिए कि इतना दूर चले जाए कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको क्रॉस कर जाए। ठीक, तो यही वेलोसिटी जो मैं इसको दूंगा कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड क्रॉस कर जाए, इसी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अब इसी को हम इंग्लिश वर्ड्स में लिखते हैं। इट इज द मिनिमम वेलोसिटी that should be given to an object so that it crosses Earth's gravitational field. अर्थ ग्रेविटेशन मतलब इतना स्पीड दे दो कि अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड ये क्रॉस कर दे। तो जैसे हम जानते हैं कि अर्थ जो है हमारा वो एक सॉलिड सफेयर की तरह है। क्या है? सॉलिड सफेयर। और हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है जो सॉलिड सफेयर के कारण जो पोटेंशियल होता है वो किस तरह वेरी करता है अलग अलग पॉइंट। उसको हम पहले रिवाइज करते हैं और फिर हम चलते हैं कि इस जो एस्केप वेलोसिटी है इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। हम जानते हैं कि यार जो एक हमारा सॉलिड सफेयर है। अब हम 3 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट ले लेते हैं आउटसाइड द सॉलिड सफेयर, पॉइंट ए। एक पॉइंट हम ले लेते हैं ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड सफेयर, पॉइंट बी। और एक पॉइंट हम ले लेते हैं इनसाइड द सॉलिड सफेयर, पॉइंट सी। और हमें पिछली क्लासेस से याद होना चाहिए कि इन तीनों पॉइंट से पोटेंशियल क्या होता है। नहीं याद है तो जान लीजिए कि काफी मददगार होगा। BA इज इक्वल टू माइनस GM अपॉन R, जहां R जो है वो सेंटर से लेकर ये तक का डिस्टेंस है। BB होता है माइनस GM अपॉन कैपिटल R। कैपिटल R जो B का है वो है रेडियस ऑफ द सॉलिड सफेयर। और BC है माइनस GM अपॉन 3 माइनस GM अपॉन 2R क्यूब R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अब इसको जानिए स्मॉल r स्क्वायर इसमें क्या है? स्मॉल r स्क्वायर है सेंटर से लेकर जो अंदर जो पॉइंट होगा सिचुएटेड उसका डिस्टेंस। ठीक, तो हम कोशिश करते हैं कैलकुलेट करने की एस्केप वेलोसिटी को। मान लीजिए हम ये हमारा अर्थ है ऑफ रेडियस RE। अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर के करीब। अब हम अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं तो हमने जो पेन का हम डेमोंस्ट्रेशन कर रहे थे, हमने पेन यहाँ से फेंका उस वेलोसिटी v के साथ। जो वेलोसिटी अभी हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? v एस्केप। ठीक, और हम चाहते क्या है कि इतना दूर चला जाए कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर दे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है अर्थ का वो कहीं जीरो कहाँ पे होता है? कहीं इन्फिनिटी में जाकर। तो एक इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जाकर हम यहाँ पहुंचते हैं। जहां से हम फेंक रहे हैं उसको हम मानते हैं पॉइंट ए। क्या मानते हैं? पॉइंट ए। और जहां तक मतलब इन्फिनिटी का डिस्टेंस वहां लेते हैं पॉइंट बी। अब हम जब इसको पेन को छोड़ रहे हैं तो इसमें कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है? इसमें लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है ये कंजर्वेटिव होता है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। और हमें इंटरेस्ट क्या है इस पूरे सवाल में? अगर हम एक सवाल पूरा इसको लें तो इस सवाल में हमें इंटरेस्ट है वी एस्केप निकालने में। और काइनेट मतलब वी एस्केप है तो मतलब कम एनर्जी या तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं या तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। सिंस यहाँ पे फोर्सेस जो लग रही हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स है
तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, according to conservation of mechanical energy, the total sum of mechanical energy in initial point is equal to total sum of mechanical energy at the final point. मतलब ui plus potential energy at initial point plus kinetic energy at initial point is equal to u final plus k final. अब मतलब हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी की जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वो निकालनी पड़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, अब पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए क्या होगी? सॉलिड स्फीयर के कारण सरफेस पे क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है? ये हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा है, माइनस जी एम अपॉन आर, जहां कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो मैं यूए अगर लिखना चाहूंगा तो ये यूए क्या होगा? माइनस जी एम मास ऑफ पोटेंशियल लिखना चाहूंगा तो वी ए। अगर मैं बोलूं हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मास ऑफ ऑब्जेक्ट हम m मान लें तो यूए क्या होगा? माइनस जी एम स्मॉल m अपॉन आर ई, जहां आर ई क्या है? अर्थ का रेडियस। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और v इसमें क्या है? वी एस्केप, तो हाफ एम वी एस्केप का होल स्क्वायर। अब हमने इसको इन्फिनिटी रिवर्स दिया तो वहां अर्थ का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है ग्रेविटेशनल फील्ड का, मतलब वहां पे पोटेंशियल जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। और हम इतना मिनिमम वेलोसिटी रहे कि वहां जाके उसका वेलोसिटी भी जीरो हो रहा है, तो वहां काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या है? जीरो। तो यू बी जो है वो जीरो है और के बी वो जीरो है। अब जो हमने इक्वेशन लिखा है यू आई इसमें क्या हो जाएगा? यू ए, और के आई क्या हो जाएगा? के ए, और यू एफ क्या हो जाएगा? यू बी, और के एफ क्या हो जाएगा? के बी। अब हमें इनकी वैल्यूज डालते हैं और हम कोशिश करते हैं कि बी एस के एफ क्या होगा निकालने की। यू ए क्या है हमारा? माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर ई प्लस हाफ स्मॉल एम वी एस्केप का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू यू बी क्या है? जीरो, के बी क्या है? जीरो। अब इसको सॉल्व करके हम निकालते हैं। अब मैं माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई को राइट हैंड साइड में लेकर जा सकता हूँ, तो इससे क्या बन जाएगा? हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर ई। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसल, वी एस्केप का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर ई इंटू टू, और वी एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर ई अपॉन आर ई। अब हम जब इस फॉर्मूला की तरफ आते हैं, बी एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर, तो हम देख पा रहे हैं कि जो वी एस्केप है वो स्मॉल एम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब अगर मुझे इस पेन को फेंकना है या एक हाथी को फेंकना है इतनी स्पीड से मतलब कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए, तो मेरे को सेम ही वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो हम लिख सकते हैं कि वी एस्केप डज नॉट डिपेंड on the mass of object, on the mass of object। अब अगर हम देखें इसकी अदर फॉर्म क्या हो सकती है? G2 अपॉन आर की। हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो होता है Gm अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं Gm को जी आर स्क्वायर से रिप्लिकेट कर सकता हूँ,
और मैं अगर इसको इधर डालूंगा, हम अगली साइड में चलते हैं, तो ये बन जाएगा बी स्केप का फॉर्मूला। बी स्केप हो जाता है अंडर रूट 2GR। तब तक हमने दो फॉर्मूला देख चुके हैं बी स्केप के। बी स्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2GR और बी स्केप इज इक्वल टू 2GM अपॉन RE, जहां पे कैपिटल M है मास ऑफ अर्थ और जो कैपिटल R है वो है रेडियस ऑफ अर्थ। ये तो हमने बोल लिया कि अगर मैं अर्थ पे खड़ा हूं और मैं तब फेंकने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए मैं किसी और प्लेनेट में चल जाता हूं और वहां मैं सेम एक्सपेरिमेंट करता हूं, तब वी एस्केप क्या होगा? वी एस्केप कुछ नहीं होगा, आपको कैपिटल M की जगह उसी प्लेनेट का मास रखना पड़ेगा और जो कैपिटल R है उसके उसी प्लेनेट का रेडियस रखना पड़ेगा। अब जिस तरह मैं फेंक रहा था, मैं हो सकता हूं कभी कभार अपने स्पिन को वी एस्केप से ज्यादा वेलोसिटी दे दूं, कभी हो सकता है वी एस्केप से कम वेलोसिटी दे दूं, कभी मैं वी एस्केप के बराबर दूंगा। तो इन तीन सिचुएशन में तीन केस अराइज हो सकते हैं, तीन केस आ सकते हैं। केस 1 आता है कि मैं v जो है मेरा जिस वेलोसिटी में फेंकूं वो लेस, जो v वेलोसिटी है वो मेरा लेस देन हो v एस्केप के। तो उस केस में क्या होगा कि मतलब ये सर्टेन हाइट तक जाएगा और वहां से वापस आ जाएगा, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल जो हमारा पुल है अर्थ का उसको एस्केप नहीं कर पा रहा है, तो अर्थ जो है इसको वापस खींच लेगा। केस 2 आता है कि मैं v अपना जो वेलोसिटी है उसको v एस्केप के बराबर डालूं, तो मैं इसको बराबर फेंकूंगा तो ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगा इंफिनिटी में, लेकिन यहाँ पे आगे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। और केस 3 आता है कि मैं जो v है वो अपना ग्रेटर देन दूं v एस्केप से। उस केस में क्या होगा कि जो इंफिनिटी पॉइंट के बाद भी हमारा वेलोसिटी 0 नहीं होगा, हमारे को पास कुछ वेलोसिटी होगा। तो उस पे जो हम ये टर्म लिख रहे थे kb वाला, इस पॉइंट पे वो 0 नहीं होगा। तो मतलब जो हमारी मैकेनिकल कंजर्वेशन का जो इक्वेशन है उसमें kb टर्म का कुछ वैल्यू आएगा और वो उस पॉइंट की vb पॉइंट की वेलोसिटी के बारे में हमें बताएगी। तो मैं होप करता हूं कि आपको एस्केप वेलोसिटी का टॉपिक समझ आया होगा कि एस्केप वेलोसिटी होती क्या है। एस्केप वेलोसिटी में हमने जाना कि हम कितनी मिनिमम स्पीड दें कि वो चीज़ वापस ना आए और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर। तो थैंक यू।